गुड मॉर्निंग साथियों, वायरल वीडियोस चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसके लिए भाजपा को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा करेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिला है। पिछले साल की तुलना में अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 सीट का नुकसान हुआ है और इतनी ही सीटों का फ़ायदा बीजेपी सरकार को हुआ है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी जो है उनको 0 सीटें मिली हैं। अब इसमें देखेंगे कि भाजपा ने कैसे 48 सीटें जीती हैं। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के द्वारा चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया गया कि इन्होंने 70 लाख वोटों का जो है हेराफेरी किया है। साथ ही वोटिंग के दिन जो है वो कितने वोट किए गए उसका परसेंटेज भी है वो समय से जारी नहीं किया गया है। साथ ही ईवीएम के खिलाफ तो आप सभी जानते हैं कि उस पर बवाल मचता है, वो भी मचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जो 48 सीटें जीती हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने अपने एनडीए गठबंधन को साथ लेकर के चुनाव लड़ा है। क्योंकि ये अकेले बीजेपी नहीं लड़ी है, बल्कि इनमें जो 38 पार्टी या 40 पार्टी कही जाती हैं एनडीए में, वो सभी साथ मिल करके लड़ी है। और उसमें भी जो है सबको जो है कुछ ना कुछ सीट दे करके सभी गठबंधन साथी को साथ रखा गया। लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब जो है अलग अलग चुनाव लड़ी है, जिसके कारण क्या हुआ है कि इन लोगों का वोट बंटवारा हुआ है। तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि इन लोगों का यूनाइट होकर के नहीं लड़ना विपक्षी पार्टी का, जो इंडिया गठबंधन के रूप में है। और जबकि एनडीए जो है वो यूनाइट होकर के चुनाव लड़ती है, हर जगह अपने सभी गठबंधन दलों को साथ लेकर के लड़ती है। भले ही उनको एक सीट दे, लेकिन उसको सीट दे करके ही चुनाव लड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं माना तो उसको अपने पार्टी से, अपने गठबंधन से अलग कर दिया। जबकि इंडिया गठबंधन में देखते हैं कि सीटों के बंटवारा लेकर के बहुत माथापच्ची, बहुत आपस में टकराव होता है। और इसमें अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि हम 2 बार से सरकार बना रहे हैं तो इस बार भी हमारी पूरी जीत होगी, क्योंकि उसने पानी, बिजली, ट्रैवलिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब पे बहुत काम किया। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस था और यही कॉन्फिडेंस उसको लेकर के डूब गया। और ये उसका ओवर कॉन्फिडेंट था, जहाँ से जिसका ये भी वजह रहा है कि उसने अपना सीट भी गंवा दिया। वो भी जो है वो परवेश वर्मा से हार गया है। तो देखेंगे कि अब नई सरकार में जब विपक्ष में बैठती है आम आदमी पार्टी तो किस तरह का बिहेव करती है। लेकिन जैसा कि ये एक्शन मोड में रहती है आम आदमी पार्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी जो है ये बहुत ही आक्रामक तौर पे जो है वो विपक्ष के रूप में काम करेगी। और मेरा ये भी मानना है कि हर 2 टर्म के बाद जो है सरकार को बदलते रहना चाहिए, चाहे वो सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं की हो। यदि अगर सरकार नहीं बदलेंगे तो उसमें निरंकुशता आ जाएगी। आप इसमें बिहार सरकार को भी देख सकते हैं, लगातार 24 साल से सत्ता में बनी हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी गठबंधन दल के साथ मिल करके सरकार बनाती हो। तो ये ज़रूरी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने, लोकतंत्र को और बढ़ावा देने और साथ ही नए लोगों को नए सोच विचार के साथ आने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो उसमें निरंकुशता की भाव नहीं आए। जिस तरह राजस्थान में भी हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक टर्म के बाद वहाँ सरकार बदल जाती है, उसी तरह हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि वहाँ भी प्रत्येक टर्म के बाद सरकार बदल जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में देखते हैं कि एक ही पार्टी की सरकार जो है लंबे समय तक काम करते आ रही है। तो आप जनता को ये सोचना चाहिए कि हर 2 टर्म के बाद, प्रत्येक 2 टर्म के बाद जो है वो सरकार को बदल जाए, चाहे वो सरकार कितनी भी अच्छा काम क्यों ना की हो। क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो नए सोच, नए विचार, नए उमंग के साथ नए इरादे के साथ आएंगे और काम और तेज़ी होगा। इसी तरह हम देखते हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस में, इटली में, कनाडा में, इस सब में क्या होता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रत्येक टर्म, 1 टर्म 2 टर्म के बाद जो है वहाँ चेंज होते रहते हैं। तो उसमें नयापन बना रहता है, नई सोच आती है। तो दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने 2 टर्म के बाद
2 टर्म या 3 टर्म कह सकते हैं के बाद सरकार को, दिल्ली सरकार को बदल दिया है और एक नए पारी की शुरुआत की है। और भाजपा सरकार से भी या एनडीए सरकार से भी दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि वो वहाँ उसके लिए अच्छा काम करेगी, इसीलिए उन्होंने उस सरकार को चुना भी है। अब ये भी मैटर उठेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये भी हल्ला करेगी कि वो 70 लाख वोट कहाँ से आए। फिर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान उठेगा, फिर वार्ता का दौर शुरू होगा। उसके बाद ईवीएम की भी बारी आएगी कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया और बोगस वोट डाले गए। साथ ही जो है आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह किसी न किसी पार्टी के द्वारा फर्जी वोट डाले ही जाते हैं, भले ही कोई पकड़ में आता है कोई नहीं पकड़ में आता है, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए स्ट्रैटेजी को जो है विपक्षी पार्टी के स्ट्रैटेजी को बदलना होगा और यूनिटी के साथ लड़ना होगा, तभी ये जो है वो एनडीए सरकार के सामने में खड़ी हो सकती है या उसके साथ अच्छा फाइट कर सकती है और उससे आगे भी निकल सकती है। धन्यवाद।